सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज का दिन हमें हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग की याद दिलाता है। स्वतंत्रता सेनानियों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग के बिना हमारा देश आज़ाद नहीं हो सकता था। इसलिए आज हमें उनकी महानता को सलामी देनी चाहिए और उनके बलिदान को याद करना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी है। हमें आत्मनिर्भर, सहयोगी और समर्थ नागरिक बनने के लिए काम करना चाहिए। चलिए आज के इस गौरवमय दिवस के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ प्रश्नों के माध्यम से और कुछ तथ्यों के माध्यम से। आज के लिए पहला प्रश्न है, 15 अगस्त को भारत समेत विश्व के 5 अन्य देशों द्वारा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो इस वर्ष जो भारतीय स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई है वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, भारत के अलावा 5 और ऐसे देश हैं जिनके द्वारा 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इनके बारे में देखिए। भारत द्वारा हर वर्ष 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के अलावा विश्व के 5 अन्य देश दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, कांगो, बहरीन और लिंक्टेस्टीन द्वारा भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष भारत द्वारा स्वतंत्रता दिवस की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, भारत के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो भारत के बारे में देखिए। भारत की लोकेशन आप दक्षिण एशिया महाद्वीप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सबसे बड़ा शहर मुंबई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ऊपरी सदन राज्यसभा, निचला सदन लोकसभा। स्वतंत्रता यूके से 15 अगस्त 1947 को। गणराज्य 26 जनवरी 1950 को। और क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान कब से आयोजित किया जा रहा है? तो भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त के अवसर पर, यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। तो इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस अभियान के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में 13 से 15 अगस्त के मध्य आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से अपील करते हुए पीएम मोदी ने उनसे तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें harghartiranga.com पर अपलोड करने को कहा है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 अगस्त को भारत सरकार द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 2021 में पीएम मोदी ने यह घोषणा की थी कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन विभाजन के दौरान भारत के लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाएगा। यह दिन लोगों के संघर्षों और बलिदानों की याद में मनाया जाएगा। तो इस दिन के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए और विभाजन विभीषिका से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो अभी चंद्रयान 3 के बाद इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए एक मिशन भेजने वाला है जिसका नाम है आदित्य L1। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आदित्य L1। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले पहले भारतीय मिशन आदित्य L1 को अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। इसरो की ओर से बताया गया है कि UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में
तैयार किया गया। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट पर पहुंचा दिया गया है। इस सैटेलाइट को सन अर्थ सिस्टम के लैंग्रेव पॉइंट L1 के पास प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, इसरो के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसरो महत्वपूर्ण हो सकता है। इसरो का लोगो आप देख पा रहे हैं। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहीं से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। निदेशक S सोमनाथ है। तो इसरो के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी अनवारुल हक काकर, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनवारुल हक काकर को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और देखिए। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवारुल हक काकर को नियुक्त किया गया है। यह निर्णय निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी द्वारा पाकिस्तान की संसद को भंग करने के 3 दिन बाद आया है। राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवारुल हक काकर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 9 अगस्त को भंग कर दी गई थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की लोकेशन दक्षिणी एशिया में भारत के पश्चिमी छोर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में अनवर उल हक काकर, यानी अनवर उल हक काकर। 12 अगस्त 2023 से करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और कॉलिंग कोड +92 है। तो पाकिस्तान के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, किस एग्रीटेक स्टार्टअप को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हुई है? तो अभी फार्मर्स फ्रेश जोन को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हुई है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहे हैं? तो आयुष मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा आयोजित और आयुष मंत्रालय की सह मेजबानी में पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 और 18 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2022 में WHO ने भारत सरकार के सहयोग से ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की थी। तो इसके बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के बाद किस राज्य का समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड सबसे अच्छा है? तो महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ का, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में दूसरा स्थान है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और देखिए। देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। तेलंगाना इस मामले में तीसरे स्थान पर है। बंगाल, पंजाब और केरल नीचे से 3 स्थानों पर है। डॉयचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास द्वारा 17 राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में हमने विशेष रूप से यहाँ पर बात की है। तो छत्तीसगढ़ की लोकेशन भारत के मानचित्र में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। राजधानी रायपुर है। सबसे बड़ा शहर रायपुर है। छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। विधानमंडल एक सदनीय केवल विधानसभा, और विधानसभा में 90 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा में 11 सीटें हैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी इतनी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है,
किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो T20 क्रिकेट में 20 या फिर उससे कम उम्र में तिलक वर्मा ने, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तिलक वर्मा ने 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। भारत ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल जीता है। तो ए क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, पर्णदल। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पर्णदल में संपन्न होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।